या तो फिर आपको भी इतना एफर्ट करना पड़ेगा, ऐसी उड़ान भरनी पड़ेगी कि इच्छा परी जो नहीं आई है हम भी साथ चलते हैं। मगर कहने का ये अर्थ है कि हमें कोई भी चीज़ की चाहत है वक्त से पहले, और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। तो भाग्य में तो है, पर अभी उसका वक्त आने में थोड़ी सी देर है। तो उड़ान तेज कीजिए, परी जी साथ उड़ेंगी फिर आपके। केवल हम अपने कार्य को सार्थकता की जो है परिणति तक ले जाएं, उसकी एंडिंग तक ले जाएं, तो वही जीवन है। जी और वन। हाँ, एक चीज मैं मैसेज देना चाहूंगी। आपके एक मित्र हैं नेगी जी, जो नदी जी, अपना शिप्रा नदी जी के, तो मैं एक कहते हैं ना कि नदी और वन्य जीवन, अगर जीना है तो वन चाहिए, वन के लिए नदी चाहिए। और इसीलिए कहीं पर भी प्लीज 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 कूड़ा मत फेंकना, ये एक रिक्वेस्ट है। कोई भी हो, जो भी, हाँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, सुंदर भारत, स्वच्छ भारत और हम सबके जीने का आधार सफाई और वन्य जीवन। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त कैंची धाम में। आज है शनिवार और एक मैडम जुड़ चुकी हैं, अनुभव शेयर करना चाहती हैं। मैं थोड़ा जल्दी में हूं तो सीधे सीधे बात कर रहा हूं। बहुत अच्छा लग रहा है, अब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारा प्यार भी मुझे भी मिल रहा है। और मैडम अभी बैठी हुई हैं और इनके भी कुछ अनुभव हैं, तो इनसे जानते हैं इनके ज़िंदगी जो है अनुभव। थोड़ा अपना नाम से शुरुआत कीजिए, फिर आप जो बताना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम है श्रीमती रेणु आहूजा, नई दिल्ली से आई हूँ। और बाबा से 2017 से भी एक बार अचानक ही मेरे दर्शन हुए थे और हम लोग जागेश्वर धाम जी जा रहे थे दर्शन करने के लिए। मुक्तेश्वर जाना था। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि 15 अक्टूबर यहाँ का स्थापना दिवस है। 15 जून 15 जून, सॉरी 15 जून, जी हाँ, गर्मियों की छुट्टी। मुझे इन बातों का भी ध्यान देना है ना कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। चलिए बताइए। तो वहाँ पर आने के बाद अचानक से मुझे यहाँ दर्शन करने मिले, क्योंकि रोड पर ही मंदिर था। रुके, दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि कहा कि चलिए ठीक है। तब तक मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानती थी। बहरहाल उससे पहले भी एक बार दर्शन हुए, वापसी में आते आते दोबारा दर्शन हुए। और धीरे धीरे जब हमें बाबा की गुणगान का पता चला, तो सिर्फ एक चीज़ का मन में अफसोस रह गया कि हम उस दरबार में खड़े थे जहाँ पर दुनिया दूर दूर से ढूंढते ढूंढते आती और हमें सहज ही उपलब्ध हो गया। सो आई रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल माइटी फॉर दिस। ईश्वर बहुत कृपालु हैं, कभी कभी सहज में मिल जाते हैं, केवल हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है उन्हें समझने के लिए। अच्छा, और कुछ अनुभव, कुछ लीला कृपा हुई है? लीला कृपा का देखिए ऐसा है, अपने अपने इष्ट होते हैं, जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं। मैं साईनाथ महाराज जी के बहुत डिसाइपल हूँ। यहाँ पे जब मुझे इतना कुछ होने के बाद, और सबसे मैं आप में उसमें ना एक नाम आपका भी जोड़ना चाहूँगी कि जब से आपने ये वीडियोस और स्पेशली शॉर्ट्स बनाने शुरू किए, तो उन शॉर्ट्स का एक इफेक्ट होता है। वो एक समझ लीजिए कि आप एक डेली मेडिसिन खा रहे हो। तो शॉर्ट्स, मैं ये कहूँगी कि ये शॉर्ट्स नहीं है, ये डेली मेडिसिन है जो बहुत लॉन्ग तक चलती है। तो इसीलिए पहली बात तो ये एक सुबेरे सुबेरे का अखबार है जो लोग चाहते हैं कि कहाँ गया अखबार, कहाँ गया, और पूरा दिन उसको पढ़ते हैं। हाँ। कोई खबर अगर अच्छी लग जाए या वीडियो में कोई बात अच्छी लग जाए, जैसे अखबार में कोई खबर, किसी का नाम छपा हो, किसी का बर्थडे, वो पहले बर्थडे ढूंढते हैं। हाँ, उनको आज किसका, या पीपल पानी ढूंढते हैं, मैं भी करता था। या कुछ लोग नौकरियां ढूंढते हैं, उनको आज कोई नौकरी तो नहीं आई, आज किसने, उसने पता है लोगों ने कि सचिन ने क्रिकेट जीता और शतक मारा, फिर भी उस खेल में जाके उस खबर को पढ़ेंगे कि उसने कब छक्का मारा था, कब चक्का मारा था। तो ऐसे ही लोग वीडियो को देखते हैं। एक्चुअली लोग वीडियो देखते हैं। और देखिए, आपको पता है आपका क्या काम है, मुझे पता है मेरा क्या काम है। ईश्वर ने जो हमें अपने कार्य दिए हैं, उन कार्यों के लिए हमें हर नित अपने काम को करना होता है। हर किसी का एक डेली रूटीन होता है और उस रूटीन में काम करना भी चाहिए। फिर भी क्या होता है कि
हमें मालूम है अपने भाग्य विधाता कहीं ना कहीं हम खुद भी होते हैं। ईश्वर की लिखी हुई एक स्क्रिप्ट तो है, मगर उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना, कार्यान्वित करने के लिए कार्य तो हम आएंगे, हम ही लिखेंगे। अब देखिए, क्योंकि मेरा तो काम ही कविताएं और ये सब चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ, और जैसे कि सब जानते अच्छा हाँ, थोड़ा परिचय भी दे देना, थोड़ा कार्ड भी दिखा देना। मोदी, कार्ड आपने आते ही अपना नाम नहीं बोला, नरेंद्र मोदी जी का नाम बोला, उसके लिए भी धन्यवाद। नहीं, देखिए क्या होता है कि मोदी साहब तो एक युग पुरुष में कह सकती हूँ। कहने का ये है कि मैं जहाँ पे अपना जो कार्यस्थल है, हर इंसान को अपने कार्यस्थल की बहुत इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो कैसा ही काम हो, चाहे वो आप एक सड़क पे झाड़ू लगा रहे हो, चाहे आप एक होटल के मालिकों को, चाहे हर किसी को अपने काम की इज्जत करनी चाहिए। तो मैं भी अपने काम की बहुत इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपने पूछा आप कहाँ काम करते हैं, तो मैंने कहा कि वहाँ जहाँ देश के प्रधानमंत्री करते हैं अपने तो मन नरेंद्र की मोदी जी बात। से मिले हुए हो? नहीं, मोदी साहब से ऐसे अभी? रूबरू नहीं। अच्छा। ये एक देखिए मन की बात जो एक ऐसी चीज है, देखिए आपने खुद सोचिए कितनी बड़ी बात है कि मन की बात एक प्रधानमंत्री भी करे, एक नॉर्मल इंसान भी टैक्सी करे। वाला? हाँ, एक कोई भी करे। अरे टैक्सी वाला, आप ब्रदर आप प्लीज ऐसा वो बात आई नहीं। एम टैक्सी यार, आई एम टैक्सी ड्राइवर ओनली। अच्छा देखिए, अभी तो टैक्सी में ही बैठा हूँ ना, मैंने- बाहर निकलूंगा तो रंगीला सौदागर, हाँ। मंदिर में जाऊंगा तो फिर अलग भाव, हाँ, हाँ। भक्ति अपनी तरफ, बिजनेस अपनी तरफ। नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और हम अपने काम को एक बहुत सुंदर एक नाम संज्ञा देना चाहते हैं। ऐसे तो एक बहुत बड़ी प्यारी संज्ञा, आप देखिए मुंबई में एक जब ये ब्रांड ही बन गया डिब्बा वाला, तो उन्होंने अपने काम को कितना सम्मान दिया। आप भी अपने काम को टैक्सी वाला, तो एंड मैं तो यही कहूंगी। एक गाना याद आ रहा है कि खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुई की क्या गारंटी, जात पात में लिखा है पारे, कुछ इस प्रकार से था कि खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुई की क्या गारंटी। गारंटी। कुछ भी हो सकता है, कुछ खाली है तो खाली है, उसमें तो कुछ तो खाली है ना। आप कुछ भी डाल सकते हैं, हाँ। भावना डाल सकते भावना हैं, डाल मन डाल सकते सकते हैं, हैं, विचार डाल सकते हैं, वाणी डाल सकते हैं, और किसी के साथ मीठी यादें डाल सकते हैं। यादें मन डाल- तो एक मन ऐसी चीज है, इसीलिए हर इंसान को करनी चाहिए एक दूसरे से सच्चे मन से अपने मन की बात। और मन की बात हम किनके साथ करते हैं यहाँ पे आके? बाबा जी के साथ। बाबा जी हैं। बाबा जी हैं। और देखिए मैं इस बार तो कुछ ऐसी बात हुई। हाँ, आपने पूछा अनुभव। देखिए ब्रदर, अनुभव की मैं आपको बिल्कुल बात बताऊं कि मैंने आपसे बोला कि मेरे इष्ट साईनाथ जी हैं, और मैं यहाँ पर आना चाह रही थी, आ नहीं पा रही थी। एक बार टिकट पूछा, नॉट अवेलेबल, दूसरी बार पूछा, नहीं अवेलेबल, अभी इतना तीसरी चौथी बार मैंने कहा कुछ कमी रही होगी। एक कहते हैं, एक शेर है कि कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो मैंने मन में सोचा कि एक परम आत्मा, हम तो परम आत्माओं से मिलने के, दर्शन करने के जा रहे हैं, तो क्या कारण है। बड़े शांत भाव से सोचा। फिर जब बाबा का हम साहित्य सुनते पढ़ते हैं, बाबा नीम करोड़ी जी का, तो वो क्या कहते हैं, वो एक ही तो बात बार बार समझाते हैं कि अपने गुरु को भी नहीं छोड़ना है और आपने जुड़ना भी है उस परम सत्ता से। देन मैंने यही अपने मंदिर में मैंने कहा, पहले शिरडी बाबा से प्रार्थना की, बाबा मुझे वहाँ जाना है, नीम करोड़ी जी धाम, और शायद मेरी गलती है कि मैंने आपसे आज्ञा नहीं ली, इसीलिए टिकट नहीं मिल रही ना। आप विजय भाई आप सच मानिएगा कि एक प्रार्थनाओं में इतनी ताकत होती है कि वो प्रार्थना ऐसी करी कि मुझे लगा हाँ ये कमी थी। आप घर से जाने से पहले अपने माँ बाप को भी तो बताते हो, जी मैं वहाँ जाना है, निकल जाए, उनकी तबीयत देखते हो, घर पूछते हो, हाल चाल पूछते हो। तो मेरी कमी वो थी, और अपनी कमी को जल्दी समझना, स्वीकार करना और सुधारना, ये जीवन के 3 मूल मंत्र हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई गॉट दी परमिशन, गई। टिकट मुझे उन्होंने कहा कि जी फ्राइडे से अवेलेबल है, सैटरडे संडे नहीं है। मैंने कहा जी चलिए अवेलेबल, तो मुझे शब्द सुनने को मिला। मैंने कहा प्लीज गिव मी, और वो बस बिना सोचे, जो मतलब फिर मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, और टिकट ली, घर पे फ़ोन किया, जी टिकट ऐसे अवेलेबल है, अपने ऑफिस में इन्फॉर्म किया, छुट्टी सैंक्शन करवाई, और फिर यहाँ दर्शन के लिए आगे। हाँ, आपके लिए लीला अनुभव, आपके लिए एक अच्छा, मैसेज था। ठीक है। अच्छा वो आप आपको बड़े मुस्कुरा के, और आपको ना जो चीज है, अब आपको भी वो चेंज थोड़ा सा लाना पड़ेगा। जैसे वो कि? आपकी परी जी से रिलेटेड है। बताओ, फिर बोल दो। परी सुन रही है। देखिए, आपने पहली बात तो नाम रखा परी। मैंने नहीं रखा, अच्छा, उसका नाम ही परी है। नाम, अच्छा जी ऐसा है प्रभु जी। सुनिए, बात कहने का अर्थ ये है
कि इसको एक थोड़ा सा काव्यात्मक तरीके से कहते हैं। बिल्कुल कहिए। परियों का काम है उड़ना, अगर चाहते हैं हमारी उड़ान हो उन तक, तो हमें भी होना पड़ेगा एक देवदूत। अच्छा। ये कहने का एक विषय है, समझने की बात है। और देवदूत होना सरल नहीं है। देवदूत यानी कि हमारे अंदर वह देवीय तुल्य गुण जो हमें उन तक मिलाने के लिए ले जाए। कभी सुना है परियां धरतियों पे रहती हैं? नहीं सुना ना? तो या तो फिर आपको भी इतना एफर्ट करना पड़ेगा, ऐसी उड़ान भरनी पड़ेगी कि इच्छा परी जो उड़नी है आई है, हम भी साथ चलते हैं। मगर कहने का ये अर्थ है कि हमें कोई भी चीज की चाहत है वक्त से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। तो भाग्य में तो है, पर अभी उसका वक्त आने में थोड़ी सी देर है। तो उड़ान तेज कीजिए, परी जी साथ उड़ेंगी फिर आपके। जितना तुम बोल रहे हो ना, ये सच बोल रहे हो। मैं तुम्हें एक बात और बताऊं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। मगर और सच कैसे आपको लगा कि ये बात? मैं बात बताता अब हूँ। मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। जब मेरी शादी हो जाएगी तब ये बातें मैं कभी पर्सनल कॉल करोगे हाँ। तो फिर बताएंगे, क्योंकि तो लाइफ ये- में बहुत चीजें तुमने जो शब्द बोले अभी शायद ये बाबा ने बुलवाए तुमसे या जो भी हुआ, क्योंकि ये चीजें मेरी लाइफ में चल रही हैं। दूसरी बात, अभी भी गाड़ी के बाहर बहुत लोग हैं मेरे से मिलने के लिए। शायद आज शनिवार भी है और मोटा भाई से मैंने बोल दिया कि आरती आज मोटा भाई बनाएंगे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है अब। क्योंकि इन लोगों का साथ है 9 रत्नों, जैसे अकबर बीरबल में 9 रत्न थे, ऐसे ही आज मोटा भाई एक 9 रत्नों में से एक बन चुके हैं, क्योंकि बहुत साथ देते हैं। और मेरे ख्याल से पहले आप इनसे मिले। मैंने इनको, आप मानेंगे ब्रदर, मैंने इनसे ये पूछा, मैंने कहा मैंने आपको कहीं देखा है। और इनको तो देख ही लोगे यार, कितने बड़े हैं, देख नहीं लो तुम। अच्छा, और कहीं ना कहीं तो देख ही लेंगे। नहीं, और मैंने हाँ, तब भी आ इतने जाएगा बड़े, वीडियो आप में। मोटे कह रहे हो? ओहो, वो वाला बड़ा नहीं, गलत बात है। देख लो, मैंने ऐसे हमारा बोला। तो प्यार है, हम तो कुछ भी बोल, कसम से वीडियो में कहीं पर ना एक हाथ तब भी आ जाएगा यार, साला छोड़ेगा नहीं। भाई साहब, मैंने आपसे क्या शब्द कह दी कि मैंने आपको देखा है, और 2 मिनट देखते तो मैंने कहा मैंने आपको शायद वर्मा जी की वीडियो में देखा है, राइट? मेरा आपसे यही जी जी। इंट्रोडक्शन रहा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी और से जाने जाते हैं, तो हम तो मैं भी लाइफ में यही चाहूंगी, आप भी यही चाहेंगे कि हम उन परम शक्तियों जैसे बाबा, हम अपने अपने बाबा, ठीक है, अपने अपने गुरुदेव महाराज जी के कारण जाने जाएं। तो ये सब मन की भावनाएं हैं। तो मैं शायद बस इसको अपनी एक लास्ट पोएम के उससे बात को खत्म करना चाहूंगी। 2 शब्द लास्ट में मेरे लिए भी बोलना। आपके लिए? अच्छा अच्छा अच्छा। चलो तुम पहले ये वाली पोएम खत्म कर लो। पोएम तो खैर सभी के लिए ही मैं एक डेडिकेट करती हूँ कि सब मन का खेल है। हम मन से दुखी होते हैं, मन से खुश हैं। तो मन परिपाटी, मन परंपरा, मन ही मन का मीत, और मन के संगम से ही जुड़ता। मन के संगम भी और संयम, मन के संयम से ही जुड़ता मधुर मदिर संगीत। वाह, थोड़ा सा अर्थ बता दो भक्तों को इसका। भक्त यही है कि मन परिपाटी है और मन परंपरा, कि आपने मन को जैसा ढाल लिया, जैसा सोच लिया, जैसा किसी के लिए आपने एक फ्रेम कर लिया। अगर आप किसी धाम में जाते हैं तो स्वतः ही आपकी वाणी, आपके विचार, आपकी भावनाएं उस एक दिशा में मुड़ जाती हैं जो आपको सकारात्मकता की तरफ ले जाती है। यह आपने एक परिपाटी और परंपरा उसका निर्माण किया। और मन ही मन का मीत। आप अचानक मिले तो आप परिचय के मोहताज नहीं है, मगर आपने भी बड़े मुस्कुरा के स्वागत किया। तो वो जो मन की भावना जो आपके चेहरे पे दिखी, उससे क्या है, एक मैत्री भाव उपजता है। तो इसीलिए मन ही मन का मीत, जो आपके हृदय में होगा वही आपके चेहरे पे होगा। और मन के संयम से ही झरता, कि मन का जो संयम है उससे झरता मधुर मदिर संगीत, कि हम जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। एक चीज मुझे ब्रदर आपकी जो समझ में आती है, जिसका मैं सम्मान करती हूँ, शायद सभी सम्मान करते हैं और आप खुद भी, कि आप एक कर्मठ व्यक्ति हैं। आपको ये मतलब आप कोई सहारा नहीं ढूंढ रहे कि मैं उस कंधे पे हाथ रख के आगे बढ़ जाऊं, मैं उस सीढ़ी को पकड़ के ऊपर चढ़ जाऊं। तो ये चीज जिंदगी में सबके होनी चाहिए। और इसके लिए मैं आपको अपनी कविता की वो पंक्तियां आपके लिए कहना चाहूंगी कि मन अर्जुन, हमारा हृदय अर्जुन की भांति है। मन अर्जुन जब भटक रहा हो,
सारथी बुद्धि कृष्ण बना लो, विश्वासों की हो प्रत्यंचा, कर्म गति के बाण, यह जीवन एक कुरुक्षेत्र, यहाँ हर पल ही संग्राम। अच्छा, थोड़ा अर्थ बता दो। यही कि मैं तो हमारा समझ रहा हूँ, लेकिन भक्त लोग भी समझे। जी, हमारा हृदय अर्जुन की भांति है, हम भी बहुत दुखी होते हैं, जैसे वह रण क्षेत्र में इतने दुखी हो गए थे, हार गए थे। हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है, आपके जीवन में भी आया होगा, मेरे जीवन में भी आया था, आया है, और हो सकता आए या ना आए, मगर उस समय क्या होता है कि सारथी बुद्धि कृष्ण बना लो, यानी कि हमें कृष्ण के समान उस समय चीज को संयमित करके, मन को इकट्ठा एकाग्र करके, और उस चीज से निकलने के लिए प्रयास तो करना है, क्योंकि उस समय हम जीवन के कुरुक्षेत्र में, जीवन के संग्राम में फंसे हुए हैं। और उस संग्राम से फंसने के लिए अगर रणभूमि में अगर हम घायल भी हैं, तो धीरे धीरे करके उठना है और आगे बढ़ के हमें उस रणभूमि को पार करके विजय श्री की पताका लहरानी है। तो ये है मेरा जो है छोटा सा, हालांकि ठीक है, ये मेरी पब्लिश पोएम्स हैं सारी, उन्हीं को मैं शेयर कर रही हूँ। और आपको भी किया है कि ये मेरा शायद मुझे किसी ने बताया था फेसबुक पे, किसी पॉलिटिशियन ने भी इनको यूज़ किया था इन पोएम्स को। तो एक बहुत अच्छी बात है, आपके ब्लॉग्स आते हैं, आपके शॉर्ट्स आते हैं, लोग देखते हैं, आपको कहते हैं जी हम आपके माध्यम से जुड़े। तो हमारे कार्य को अगर कोई अपने साथ जोड़ ले तो हमें अच्छा लगता है। तो यही चीज़ है, केवल हम अपने कार्य को सार्थकता की जो है परिणति तक ले जाएं, उसकी एंडिंग तक ले जाएं, तो वही जीवन है। जी और वन। हाँ, एक चीज़ मैं मैसेज देना चाहूँगी, आपके एक मित्र हैं नेगी जी, जो नदी जी, अपने शिप्रा नदी जी के, तो मैं एक कहते हैं ना कि नदी और वन्य जीवन, अगर जीना है तो वन चाहिए, वन के लिए नदी चाहिए। और इसीलिए कहीं पर भी प्लीज़ 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 कूड़ा मत फेंकना, ये एक रिक्वेस्ट है। कोई भी हो, जो भी, हाँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, सुंदर भारत, स्वच्छ भारत और हम सबके जीने का आधार सफाई और वन्य जीवन। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ मुझको भी याद आ रही है। जी, और जी। पोयम तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, मैं उन सभी को लोगों को भी बोलना चाहूंगा कि जो इस तरीके, जैसा आज मैडम मुझे सम्मान दे रही है, मुझे मिलने आ रही है, या जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, उन सभी के लिए भी है वो। अच्छा, बोलिए प्लीज आप अपना। ठीक है, पहली बात तो ये कि दिवाली हो या दशहरा हो, होली हो, तो आज मैं वाकई में अकेला नहीं हूँ, आज मेरे साथ बहुत लोग हैं। दूसरी बात, जहां पर मैं खड़ा होता हूँ वहीं पर 4 लोग आ जाते हैं। अभी भी आपने देखा होगा गाड़ी के बाहर मंडरा रहे थे लोग। जी, जी। क्यों मंडरा रहे थे मुझे नहीं पता, क्या उनको चाहिए ये नहीं पता। हाँ, मुझसे मिलके एक प्यार जरूर मिलेगा, एक खुशी जरूर होगी। दूसरी बात, इन सब चीजों को देखते हुए एक चीज मन में याद आ रही है कि यार, चाहे मैं किसी से मिलूं या ना मिलूं, जैसे मैं अभी आपके साथ बैठा हूं, या जो लोग सुन रहे हैं जिनके साथ मैं शायद कभी मिलूंगा या कभी नहीं मिलूंगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, 72 लाख लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, शायद व्यूअर हैं, तो 72 लाख में से ऐसा भी तो होगा कि 72 लाख में से जिससे मैं जिंदगी भर में कभी नहीं मिलूंगा, ऐसे भी तो कुछ लोग होंगे। होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे ना। उन लोगों के लिए कि हिम्मत मत हारना, सबसे बड़ी बात प्यार है, विश्वास है। ठीक है, सबसे बात प्यार और विश्वास है। बस एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम हमारे हो, ये सोच के मैं रोज सवेरे निकलता हूँ। मैं रोज सवेरे उठता हूँ तो मेरे मन में ये नहीं आता कि आज यहाँ जाऊंगा, जबकि अन्य टैक्सी वाले ये सोचते हैं कि यार आज जाऊंगा कहाँ, ट्रेन आती होगी, आज मुझे यहाँ की सवारी मिल जाती है, आज मुझे वहाँ की। लेकिन नहीं, मैं उठता हूँ तो मेरे मन में आता है कि मुझे कैंची धाम जाना है। मैं ये नहीं देखता कि मुझे सवारी मिल जाए। और मैंने बहुत कम ही बाबा जी से सवारियाँ मांगी हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ नहीं यार, ये छोटा काम क्या मांगूंगा, बड़ा मांगूंगा। आज बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा डिसीजन आज या कल में मैं एक बहुत अच्छा डिसीजन लेने वाला हूँ, जो आगे के लिए वो फिर मैं कभी बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरे अर्जुन बिष्ट ने बोला है कि रिजल्ट बताना, रीजन कभी मत बताना। दूसरी बात, पहले करके दिखाना, हम बोल पहले देते हैं। और अर्जुन बिष्ट जी वही जिनका आपने मकान का घर बनाया, और वाकई में उस वीडियो में भैया आप बताएं, सच में आप इतने खुश थे, तो मुझे लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि अर्जुन बिष्ट जी आपके घर आए, आप उनके घर नहीं गए। तो अच्छी बात है कि किसी के खुशी में खुश होना बहुत अच्छी बात है जिंदगी में। और हाँ, जिंदगी में किसी का किया हुआ याद रखना, यही एक सब गलती करते हैं। हम सब याद कर रहे हैं। मैं एक चीज सोच रहा था कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ लोगों के लिए, गरीबों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मेरे लिए करने की बारी आएगी उस दिन मेरे लिए बाबा जी बैठे, क्योंकि मैं जिसको रुपए दे रहा हूँ या जिसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, तो वो तो मेरे लिए कुछ नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो असक्षम है।
तभी मैं कर पा रहा हूँ उसके लिए। वो अच्छा, लेकिन वो मेरे मानता। लिए बाबा जी करेंगे, Correct, मैं ये correct. मानता हूँ। ठीक है, चलो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और शनिवार भी आज, और आरती के भी दर्शन कराना है। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैडम आज आपके लिए ये तस्वीर है एक छोटी सी, ये लो मेरी तरफ से। मैं चाहूंगा बड़ी तस्वीर दूं, लेकिन थोड़ा जरा वो है, ये बाबा जी की तस्वीर में मेरी तरफ से। बाकी मेरे ख्याल इतना से सुंदर, और साथ में सोमवारी बाबा जी की। मेरी तो लॉटरी लग गई। लो ये बाबा जी और कैंची धाम भी आप रखो, ये तस्वीर। और ये आज इसको कहते हैं लॉटरी। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मैं मच। सोचता हूँ कि यार मुझे अगर प्रधानमंत्री बनना है तो टैक्सी चला के मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, लेकिन हाँ ये तस्वीर जिस दिन हर घर घर में पहुंच जाएगी उस दिन मैं जरूर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, अच्छा, क्योंकि उस दिन लोग मेरे को याद करेंगे। मेरे को याद करेंगे, सही बात। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को करते हैं मंगल और मिलते हैं इसी आने में। मोटा भाई कुछ दो शब्द धन्यवाद, जय गुरुदेव। बोल दो कुछ, बस बहुत बढ़िया चला ना। हाँ। बढ़िया है। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अगर नरेंद्र मोदी जी से मिलना है तो संपर्क कर लेना। ओह, नहीं मेरे साथ नहीं, अरे हमारी क्षमता नहीं, हैसियत नहीं, ठीक है। औकात नहीं। वो एक युग पुरुष और कहाँ हम। कोई बात नहीं, आप तो भी ये युग है पुरुष, कि हाँ। मेरे लिए आप युग पुरुष हो। एक अरे बोलता है प्रभु। ना कि यार चांद दूर है अमेरिका, उनका अमेरिका क्यों? अरे चांद दिखता तो है, अमेरिका दिखता कहाँ है? हाँ। तो मुझे नरेंद्र मोदी जी मेरे सामने थोड़े, मेरे से मिलने थोड़े आए नरेंद्र नहीं, मोदी हम भी जी। मिलने तो आप सौभाग्यशाली नरेंद्र हैं। मोदी जी हो ना, नहीं, अरे अरे देखिए, यही एक गुण है। आप पूछेंगे ना आपका क्या गुण है, मिलने तो आप यही एक नरेंद्र गुण है मोदी। कि आप हर किसी में वो गुण ढूंढ रहे हैं कि जो आपको गुणवत्ता की तरफ ले जाए। गुण वो नहीं होता जो हम में होता है, गुण हम दूसरों के गुणों को ढूंढना, ये गुण है। बस वाकई वीडियो कल- इज वेरी लॉन्ग, तो अब आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब और वो एक ये बेल बटन पीछे टन पीछे मोटा भाई बैठे हैं ना, तो वीडियो बड़ा सॉलिड बना है। अच्छा हाँ, एनर्जी दे देना, करो बोलो, हाथ रखोगा ना पीछे से। अच्छा, बड़े भाई का प्यार मिल जाए, क्या चाहिए? सही बात है, सही क्यों? बात है। चलो चलो, जय जय नीम करोली धाम और जय 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 बाबा का नाम। जय हो नीम करोली महाराज की जय। जय जय नीम करोली धाम, जय जय बाबा जी का नाम। अगला भजन के बोल कुछ मेरे ऐसे ही रहेंगे। मेरा भजन आ रहा है, गुड। अच्छा, तो ये शब्द मुझे कैसे मिले? आज मुझे मिल गए। हाँ, मजे आ गए। चलिए, चलो ठीक है, ओके चलो। ओके, ठीक है।